बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में आज आपके साथ मल्टीग्रेन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। ये ब्रेड आप अपनी किचन में मौजूद चीज़ों से बना सकते हैं। इस ब्रेड के इस्तेमाल से आप अपना कुछ दिनों में वज़न भी कम कर सकते हैं। इसमें जो सीड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगी और किसी किस्म की वीकनेस नहीं होगी। ब्रेड टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। बहुत सॉफ्ट ब्रेड तैयार हुई है। ये देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। हेल्दी सीड्स यूज़ कर रहे हैं। इन सीड्स से हमें बहुत एनर्जी मिलेगी और चंद दिनों में वज़न भी कम हो जाएगा। तो चलिए ब्रेड बनाना स्टार्ट करते हैं। अलसी 1 टेबलस्पून, सफ़ेद तिल 1 टेबलस्पून, ब्राउन तिल 1 टेबलस्पून, खसखस 1 टेबलस्पून, ओट 2 टेबलस्पून, कलवंजी 1 टीस्पून, यीस्ट 1 टेबलस्पून, नमक 2 टीस्पून, चीनी पिसी हुई 2 टेबलस्पून, ब्रेड इम्प्रूवर अगर अवेलेबल है यूज़ कर लें 1/4 टीस्पून, नहीं तो स्किप कर दें। आटा 2 कप, रेगुलर आटा चक्की का 2 कप डाल रहे हैं और 2 कप मैदा डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यीस्ट और ड्राई चीज़ें शामिल करेंगे। सीड्स भी इसमें डाल देंगे। थोड़े से सीड्स जो 6 किस्म की हमने सीड्स डाले हैं उसमें से थोड़े से हम बचा लेंगे। आप सीड्स कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पानी पौने 2 कप के बराबर यूज़ किया था। 350 ml है। एकदम पानी नहीं डालना, हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा आप और भी यूज़ कर सकते हैं। जो डो है हमने सख्त नहीं गूंदनी, थोड़ी सी सॉफ्ट ही रखेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हाथ से गूंदना है तो अच्छी तरह मिक्स करेंगे। स्टैंड मिक्सर में भी आपने 4 से 5 मिनट इसको गूंदना है। जो दूसरी डो हम तैयार करते हैं वो थोड़ी सी इससे हार्ड होती है। ऑलिव ऑयल 1 से 2 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। थोड़ा सा पहले डाल देंगे। ये देखें डो आपको नज़र आ रही होगी कि सॉफ्ट है। हर किस्म की ब्रेड के लिए डो सॉफ्ट ही बनाई जाती है, तभी तो ब्रेड सॉफ्ट और अच्छी बनती है। थोड़ा सा ऊपर ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसको कवर करने के बाद अच्छी तरह नीट कर लेंगे और इसको क्लिंग फिल्म से कवर कर देंगे और किसी वार्म जगह पर इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे राइज होने के लिए। ब्रेड पैन यूज़ कर रही हूँ। आम सांचा भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगाया है और मैदा डस्ट कर दिया है ताकि ब्रेड इसमें अच्छी तरह सेट हो जाए। ज़रूरी नहीं है आपने ब्रेड का ही सांचा लेना है। डो बड़ी अच्छी राइस हो चुकी है तो ये वाला स्टेप आपने गौर से देखना है। थोड़ा सा नीचे मैदा डस्ट करूँगी। डो को हम नीट नहीं करेंगे, बस इसकी हवा निकालेंगे। अच्छी तरह इसकी हवा देखें, हाथ को ये लग रही है, हाथ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिया है। सॉफ्ट ही आपने डो रखनी है तो आपकी ब्रेड अच्छी बनेगी। थोड़ा सा ऊपर मैदा डस्ट करूँगी और स्पैचुला का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि स्पैचुला के साथ डो चिपकती नहीं है। तो इस तरह प्रेस करके सारी इसकी एक्स्ट्रा एयर निकाल देंगे। ये वाला स्टेप आपने गौर से देखना है, तभी ब्रेड की शेप अच्छी आएगी। सारी एयर निकालने के बाद हाथ से इसको प्रेस करेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते रहेंगे। साइड से भी इस तरह शेप बना लेंगे इसकी। इस तरह प्रेस करेंगे, सॉफ्ट हाथ से प्रेस करना है और यहाँ से इसको इस तरह प्रेस कर देंगे। बस ये आपने गौर से देखना है, जब भी आप ब्रेड बनाएं इसी तरह आपने करना है और डो को आपने सख्त नहीं गूंदना।
अब इसको सांचे में डाल देंगे। केक वाला सांचा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह इसको सेट करने के बाद इसको 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे प्रूफिंग के लिए। प्रूफिंग हो चुकी है। अवन को मैंने 200 डिग्री पे लगा दिया था 5 मिनट। थोड़ा सा ऊपर दूध लगा देंगे। दूध लगाने से कलर अच्छा आता है। कुछ सीड्स ओट्स बचाए हुए थे वो इसके ऊपर सारे लगा देंगे। इससे ब्रेड की लुक भी अच्छी आती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छे सीड्स और ओट्स लगते हैं। 200 डिग्री पर 5 मिनट प्री हीट किया था और 190 डिग्री पर 45 मिनट मैंने इसको बेक किया है। ब्रेड बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। इसको एकदम सांचे से निकालने के बाद काटा नहीं है, इसको 1 घंटा मैंने पड़ा रहने दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी ब्रेड तैयार हो चुकी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। बहुत सॉफ्ट बनी थी। मेरी फैमिली ने इसको बहुत एंजॉय किया। डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।